अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ किचन के टोटके शेयर करूंगी जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना देंगे। सबसे पहले जब हम पुलाव या बिरयानी के लिए प्याज के लच्छे फ्राई करते हैं तो इसमें थोड़ी सी चीनी छिड़क दें तो प्याज जल्दी सुनहरी हो जाएंगे। सालन अगर पतला रह जाए तो इसमें 5 या 6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और कुछ जायका हो जाएगा। ग्रेवी से फालतू पानी खुश्क करने के लिए चाय के 2 चम्मच खसकास तवे पर हल्का सा भून लें। अब इसकी पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पका लें। सालन गाढ़ा हो जाएगा। पकौड़ों को नरम बनाने के लिए इसकी अमेज़े में 2 चाय के चम्मच गर्म तेल शामिल कर लें। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मिले गर्म पानी में रख दें। बंद गोभी पकाते वक्त इसकी बू पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी पकाने के दौरान पैन में रोटी का टुकड़ा रख दें तो बू नहीं फैलेगी। फ्रिज में रखने से मक्खन सख्त हो जाता है। अगर उसे इस्तेमाल से पहले कश कर लिया जाए तो वो गर्म टोस्ट पे आसानी लगने के अलावा मैदे की डो में भी अच्छी तरह गुंज जाता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर दे के आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगे। सेब, खीरे और आड़ू के छिलके ज़ाया मत करें। इन्हें ताज़ा धनिया, हरी मिर्चों, अदरक, नारियल, नमक और चीनी के साथ मिलाकर पीसने से लजीज और गजाई से भरपूर चटनी बनती है। इसे दही में शामिल करके रायता तैयार किया जा सकता है। कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाला शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और मक्खन या घी एक चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद जायका होगा। अल्लाह हाफिज।